Hello students, today we are going to discuss functions of complex variables. इससे पहले की क्लासेस में आपने रियल फंक्शंस के ऊपर स्टडी किया है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. अब हम यहाँ पर फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पर, जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कॉम्प्लेक्स होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल भी कॉम्प्लेक्स होगा. Every complex number can be written as x plus iy, जहाँ पर x क्या होता है आपका रियल पार्ट, iy क्या होता है इमेजिनरी पार्ट. x एंड y बोथ आर रियल वैल्यूज. ओके, तो ये हमारा इनपुट वेरिएबल होगा. एंड w वी डिफाइन u प्लस iv, जहाँ पर u और v दोनों ही किसके फंक्शंस होंगे, x और y के. इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, तो फाइनली जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं वो होता है w इक्वल टू एफ ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी, वेर u and v आर द फंक्शंस ऑफ x and y. It is a mapping from one plane to another plane, just like this. Suppose you have z plane, that is xy plane. Okay, यहाँ पर कोई एक रीजन आपके पास R है. यहाँ के हर एक एलिमेंट को हम मैप करते हैं W प्लेन पर. ओके, W प्लेन के एक्सेस क्या है, U एंड V. तो यहाँ के हर एक एलिमेंट को हम यहाँ पर मैप करते हैं यूजिंग दिस रिलेशन W इक्वल टू एफ ऑफ Z. तो ये होता है हमारा फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन W इक्वल टू एफ ऑफ Z. यहाँ पर इनपुट भी आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है एंड आउटपुट भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है. ओके, तो आगे जितनी भी हमने स्टडी करनी है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पर वो इसी पर करनी है. तो आगे जाकर हम डिफाइन करेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करना है, जैसे हमने डिस्कस किया था रियल वैल्यूज फंक्शंस के लिए. ओके, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन डिफाइन करने के लिए एक स्पेशल टर्म हम यूज़ करते हैं एनालिटिक फंक्शन. एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं, तो जस्ट वी टेक definition of analytic function. Analytic functions. A single valued function f of z having a unique derivative with respect to z at all points of a given region R is called an analytic function of z in that region. Means if function is differentiable in certain region R, then function is called analytic function. Simple language. Okay, simple language में हम कहें तो अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है किसी भी रीजन R में, मतलब R के सारे ही पॉइंट्स पर अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको हम कहेंगे एनालिटिक फंक्शन. ओके, तो एनालिटिक फंक्शन फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पर एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर एंड इट्स डेरिवेटिव इज 2z. ओके, सो 2z इज एग्जिस्ट एवरीवेयर. ओके, तो एफ डैश जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर. अगर किसी पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट सम पॉइंट. ओके, तो ये है हमारा एनालिटिक फंक्शन. इसी चीज़ को हम आगे और डिस्कस करेंगे. अब इसके लिए हम यहाँ पर कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस डेवलप करते हैं. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस क्या कहते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस कहते हैं कि फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए अगर हम इन कंडीशंस को चेक कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है. ओके, डेरिवेटिव्स डबल वेरिएबल फंक्शंस के केस में डेरिवेटिव्स फाइंड करना इतना आसान नहीं होता है. आपने इससे पहले रियल वैल्यूड फंक्शंस के केस में भी डबल वेरिएबल फंक्शंस डिस्कस किया था. वहाँ पर भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के थ्रू गए थे डेरिवेटिव्स के लिए. तो यहाँ पर z एफ ऑफ z दिखने में सिंगल वेरिएबल फंक्शन है बट है ये डबल वेरिएबल फंक्शन. हम हमेशा वर्क करते हैं किसमें, एक्स वाई प्लेन में. तो यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए फिर हम देते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक. अगर आपने एक बार चेक कर लिया कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है, यू कैन फाइंड इट्स डेरिवेटिव इजीली.
So what are necessary conditions? The necessary conditions, the condition for which the function f of z to be analytic in a region R is that the following relation must hold: del u by del x equal to del v by del y and del u by del y equal to minus del v by del x. ओके तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा एफ ऑफ जेड है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, उसके अंदर दो पार्ट अलग करते हैं. एक है रियल पार्ट, वी डिनोट इट बाय यू, एंड एक होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, हम जिसको डिनोट करते हैं वी से. यू और वी दोनों ही किसके फंक्शंस हैं? एक्स और वाई के. ओके तो एक्स और वाई के फंक्शन से तो दोनों के हम पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में. तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में हम सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं यू और वी के. और यू और वी के सारे डेरिवेटिव्स अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो हम कहते हैं कि हमारा जो भी फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो एनालिटिक हो सकता है. दिस डज नॉट मीन दैट फंक्शन इज एनालिटिक. ओके फंक्शन में भी एनालिटिक. ओके उसके लिए फिर फाइनली चेक करने के लिए हम सफिशिएंट कंडीशंस का यूज़ करते हैं. ये जो कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस आपने दी हैं, इनको हम कहते हैं सी आर इक्वेशंस, दैट इज कॉसी रीमान इक्वेशंस. These are called Cauchy-Riemann equations, CR equations in short. Okay. Now, what are sufficient conditions? The sufficient condition for f of z to be analytic are the four partial derivatives del u by del x, del u by del y, del v by del x, and del v by del y must exist and be continuous at all points of the region. ओके चारों डेरिवेटिव्स आपके एग्जिस्ट करना चाहिए और कैसे होने चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए. अगर एक भी डेरिवेटिव आपका कंटिन्यूस नहीं है, ओके सपोज किसी एक पॉइंट पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट दैट पॉइंट, अदरवाइज फंक्शन इज एनालिटिक. ओके तो ये चारों ही पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर कंटिन्यूस है तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे? एनालिटिक. अदरवाइज आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा. ओके एक बार आपने चेक कर लिया कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है, यू कैन राइट इट्स डेरिवेटिव. डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं? तो इस केस में हमारा जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जेड है, वो हम लिखते हैं डी डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल टू, इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एंड वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स, या फिर यूजिंग सी आर इक्वेशंस आप इन दोनों को चेंज कर सकते हैं इसमें भी, कि डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस आई डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई माइनस आई डेल यू बाई डेल वाई. ओके या तो आप इससे देंगे डेरिवेटिव या इससे देंगे, दोनों में से किसी एक से आप डिफरेंशिएशन डिफाइन कर सकते हैं. अब एक बात आती है कि कैसे हम चेक करें, कैसे हम बताएं कि हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक तो है, मतलब सी आर इक्वेशंस तो सेटिस्फाई करता है, बट उसके बाद भी वो एनालिटिक नहीं है. इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो शो करेगा कि हमारा फंक्शन तो एनालिटिक है बट उसके बाद भी वो डिफरेंशिएबल नहीं है. ओके तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं. एफ ऑफ जेड इक्वल टू लॉग जेड. लॉग जेड वैसे तो आप डिफरेंशिएशन इसका क्या लिख देंगे? 1/z. ओके बट हम अगर जानना चाहें तो इसका डिफरेंशिएशन हम बाद में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं लॉग जेड के एनालिटिक चेक करने का. अब लॉग जेड यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लॉग एक्स प्लस आई वाई. अब लॉग एक्स प्लस आई वाई को हम कैसे सेपरेट करेंगे? मतलब यहाँ से हमको एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है. तो हमारे पास एक रिलेशन होता है फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर, दैट अगर आपको याद हो तो ये हमने M1 में भी यूज़ किया था. x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर
साइन थीटा। ओके, ये जो रिलेशन है इसको हम यूज़ करके सॉल्व करते हैं, हमारा सेपरेट करते हैं हमारा रियल एंड इमेजिनरी फंक्शन पार्ट्स ऑफ द फंक्शन। कैसे? तो अगर हम x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा यहाँ पुट करें तो हमारा जो भी फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। ओके, ये क्या हो जाएगा ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर आपको याद हो तो इट इज डायरेक्ट फॉर्मूला, यू कैन राइट दिस एज ई पावर आई थीटा। ओके, ई पावर आई थीटा। ठीक है, अब यहां पर आप सेपरेट कर सकते हैं इसको, तो इसको हम लिखते हैं क्या, लॉग आर प्लस लॉग ऑफ ई पावर आई थीटा, यू कैन राइट आई थीटा एंड वी हैव डायरेक्ट रिलेशन। अगर आप इन दोनों को यूज़ करें तो आपको आर और थीटा का वैल्यू मिलता है। पहले भी ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यू कैन राइट दिस 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। अगर आप इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, अब यहाँ पर आपका रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, मतलब रियल पार्ट क्या है, 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। तो यहाँ पर अगर हम इसको नाम देना चाहें तो ये क्या होगा, u और इसका v। ओके, इट इज नाउ u प्लस आई वी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करें तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, डेल यू बाय डेल एक्स की। डेल यू बाय डेल एक्स क्या होगा, तो ये होगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो कितना होता है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर and then derivative of x square plus y square which is 2x. Okay, 2 से 2 cancel हुआ and finally we write x upon x square plus y square. Similarly you can write del u by del y, ये होगा आपका y upon x square plus y square. Then you can find derivatives of v. Derivatives of v क्या होंगे, तो del v by del x, डेल वी बाई डेल एक्स कितना होता है, तो ये होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। आप जानती हैं tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, वही हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। देन y/x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, माइनस का y बाई एक्स स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा, माइनस का, यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे कैंसिल होगा, माइनस का y/ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वहीं हम डेल वी बाई डेल वाई निकालें तो डेल वी बाई डेल वाई कितना होगा, तो फिर से डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, एंड देन y/x का डिफरेंशिएशन कितना, तो y/x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1/x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम चारों डेरिवेटिव्स एक साथ देखें तो हमको दिखेगा कि ये वैल्यू इसके इक्वल हैं और ये वैल्यू माइनस टाइम्स जैसे हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास दो रिलेशंस आते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो ये शो करता है कि यहाँ पर फंक्शन का सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाइड है। ओके,
मतलब नेसेसरी कंडीशन तो हमारा कंप्लीट हुआ, बट प्रॉब्लम कहाँ है? सफिशिएंट कंडीशन में। सफिशिएंट कंडीशन में भी स्पेशल पार्ट क्या होता है आपका? 0 0। अगर हम यहाँ पर 0 0 पुट करें तो हमको क्या मिलेगा? इनडिटर्मिनेट पार्ट, मतलब फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये 0 0 पर हमको कंटिन्यूटी शो नहीं करते हैं, तो फंक्शंस आर नॉट कंटिन्यूअस एट 0 0। सो फंक्शन के CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होते हैं, बट 0 0 पर ये कंटिन्यूस नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और यू कैन से फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 0 0, that is x equal to 0 or y equal to 0, or you can say z equal to 0. The function is not analytic at z equal to 0. Okay, this is best example for to show that necessary conditions are not complete conditions for the analytic okay, तो ये था हमारा एनालिटिक फंक्शंस का पार्ट। यहाँ पर कुछ नेक्स्ट पार्ट है हमारा पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशंस। CR इक्वेशंस को हम पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज सच इसका यूज नहीं है, बट कई बार ऐसे डेरिवेशंस आते हैं एग्जाम में। ओके, तो हमारे पास जो CR इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में अवेलेबल हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? पोलर फॉर्म में। अब पोलर फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो हम इसको पहले भी कई बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि पोलर प्लेन क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो सपोज लेट r एंड थीटा बी पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट XY, देन इसके रिलेशंस क्या होते हैं? x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। ओके, सो दैट z जिसका कार्टेशियन फॉर्म था x प्लस आई वाई, यू कैन राइट r e पावर i थीटा। z को हम अब पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे? r e पावर i थीटा। एंड w तो जो फंक्शन था z का, उसको हम क्या लिखेंगे? f r e पावर i थीटा। नॉर्मली हम इसको क्या लिखते हैं? u प्लस आई वी। एंड u और v के बीच में रिलेशंस हम डेवलप करेंगे। जैसे u और v पहले फंक्शंस थे x और y के, अब u और v किसके फंक्शंस होंगे? r और थीटा के। नाउ फंक्शंस ऑफ r एंड थीटा। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट करते हैं r के रिस्पेक्ट में। तो r के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा? तो w यू कैन राइट u प्लस आई वी। तो u और v का पार्शियल डेरिवेटिव तो यही है। ओके, ना f ऑफ r e पावर आई थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये होता है f डैश r e पावर आई थीटा। देन डिफरेंशिएशन ऑफ r e पावर आई थीटा इज e पावर आई थीटा। r का डेरिवेटिव कितना? 1। ओके, तो ये हुआ r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सिमिलरली हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। अब इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो f डैश r e पावर आई थीटा। देन e पावर आई थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? i e पावर आई थीटा r एज इट इज। ओके, तो ये है दो हमारे पास डेरिवेटिव्स। अब हम दोनों को यूज करके यहाँ से जो f डैश r e पावर आई थीटा है इसको एलिमिनेट करते हैं। अब इसको कैसे एलिमिनेट करना? तो ये जो वैल्यू है पूरा यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमको ये रिलेशन मिलता है डायरेक्ट। क्या रिलेशन मिलता है? डेल यू बाय डेल थीटा प्लस आई डेल वी बाय डेल थीटा प्लस आई आर डेल यू बाय डेल आर प्लस आई डेल वी बाय डेल आर। ओके, अब हम क्या करते हैं? दोनों ही साइड्स को इक्वेट करते हैं। वी इक्वेट इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या होगा? आई इंटू आई क्या होता है? -1, तो ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट। r इंटू दिस डेल यू बाय डेल आर ये होगा आपका इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को आप इक्वेट करेंगे रियल पार्ट से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो हमको ये दो नए इक्वेशंस मिलते हैं। क्या इक्वेशंस हैं ये? डेल यू बाय डेल थीटा इक्वल टू -r डेल वी बाय डेल आर एंड डेल वी बाय डेल थीटा इक्वल टू r डेल यू बाय डेल आर। These are the CR equations. Okay, CR equations in polar form. ठीक है, तो
ये डेरिवेशन कई बार एग्जाम में आ जाता है। अब जब हम बात करते हैं एनालिटिक फंक्शंस की, तो एनालिटिक फंक्शंस के साथ में कुछ और डेफिनेशंस हमारे पास आती हैं जो कई बार काम की होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्जुगेट फंक्शंस की। कॉन्जुगेट फंक्शंस क्या होते हैं? तो द फंक्शन एफ ऑफ जेड दैट इज u plus iv is an analytic function in a region R. Then the functions u and v are said to be conjugate functions. अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो हम u और v को क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट फंक्शंस। u एंड v है क्या? दे आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y, और दोनों ही होते कैसे हैं? रियल फंक्शंस होते हैं। u एंड v दोनों ही कैसे होते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं और x y के फंक्शंस होते हैं। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट फंक्शंस। एक और डेफिनेशन जो हम कई बार यूज करेंगे, कई बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, हार्मोनिक फंक्शंस। हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं? अ रियल वैल्यूड फंक्शन u विच इज, जो कि पार्ट है किसका? फंक्शन का, एफ ऑफ जेड का। तो u इज सेड टू बी अ हार्मोनिक फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइज द लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन क्या होता है? तो ये होता है आपका del टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस del टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है हमारा लैप्लास इक्वेशन। अगर u आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, मतलब हम क्या करें? u के डेरिवेटिव्स फाइंड करें, x के रिस्पेक्ट में 2 बार सेकेंड डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव, दोनों का सम कितना हो? 0 हो, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। अगर सेटिस्फाई होता है तो हम u को क्या कहेंगे? हार्मोनिक फंक्शन। ओके, एंड सिमिलरली यू कैन डिफाइन फॉर v। v भी अगर यही लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो v को भी हम क्या कहेंगे? हार्मोनिक फंक्शन। बट एक सिंपल सा रिमार्क है, अगर आप चाहें तो आप इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं, आप खुद से चेक करने की कोशिश कीजिएगा। इफ एफ ऑफ जेड that is u plus iv is an analytic function, is analytic in a region R, then the function u and v are harmonic in the region. In this case the function u and v are said to be harmonic conjugate functions. मतलब अगर हमारा फंक्शन f of z एनालिटिक है तो u and v ऑलवेज कैसे होंगे? हार्मोनिक। ओके, आपको चेक करने के लिए दे रहा हूँ, आप इसके अंदर CR इक्वेशंस का यूज करेंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी आपकी। ओके, u और v दोनों के लिए। तो अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो u एंड v कैसे होंगे? हार्मोनिक फंक्शंस होंगे। इन दिस केस वी से u एंड v आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शंस। ओके, तो ये था ऑल अबाउट द एनालिटिक फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शंस। कंस्ट्रक्शन मीन्स व्हाट? अगर हमारे पास हाफ पार्ट हो